और अब उत्कल देश की सीमा में प्रवेश किया। और नित्यानंद प्रभु जी से पूछा, मेरे प्रियतम की भूमि आ गई क्या? नित्यानंद प्रभु जी कहते हैं, हाँ, अब हमने उत्कल देश में प्रवेश कर लिया है। अभी कोई जगन्नाथपुरी नहीं पहुंचे, अभी उड़ीसा की सीमा में महाप्रभु प्रवेश किए हैं। चैतन्य चरितामृत का दर्शन करिए, हम उत्कल देश में प्रवेश कर गए। ये सुनते ही महाप्रभु जी महाआवेश में हो गए, भूमि में लोटपोट करने लगे, उस भूमि को प्रणाम कर रहे हैं जिस भूमि पर जगन्नाथ भगवान विराजते हैं। और अत्यंत द्रुत गति से हा जगन्नाथ कहते हुए तीव्र गति से उत्कल देश में जगन्नाथपुरी की ओर बढ़ रहे हैं। नित्यानंद प्रभु जी सब लोग पीछे रह गए, इतनी तीव्र गति से महाप्रभु बढ़े। और जब उत्कल देश में प्रवेश किए तो सवेरा हो गया था। चलते चलते रास्ते में एक धोबियों का गांव आया और सवेरे सवेरे नदी के किनारे एक धोबी कपड़े धो रहा था। जैसे पहले धोबी लोग कपड़ा धोते थे, एक पत्थर के ऊपर कपड़ा पानी में भिगो भिगो के सोडा लगा करके और पत्थर पे पटक रहा है जोर जोर, और अपनी भाषा में जो उसको बोलना है वो बोल रहा है। श्रीमन महाप्रभु जा रहे हैं, अब खबर नहीं न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। भगवान उस धोबी को देखे महाप्रभु जी और मन में विचार करने लगे, देखो तो सही, ये धोबी कपड़ा धोने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, दाग छुटाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, बार बार भिगो के कपड़े को पटकता है पत्थर के ऊपर। मन में विचार कहते हैं, इसकी और मेरी बिरादरी एक ही है, बस ये बाहर वाले कपड़े का दाग छुटा रहा है और मेरा काम भीतर वाले कपड़े का दाग छुटाने का है। ये तो बहुत परिश्रम कर रहा है। तब महाप्रभु अपना रास्ता छोड़ के उस धोबी के निकट आ गए और वो धोबी लगा है, पटक रहा है कपड़े को। और वहां जाकर के महाआवेश में महाप्रभु जी विराजमान हैं और उस धोबी को कहते हैं, मेरे भाई एक बार हरि बोल, 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 हरि बोल। उसने तो सुना नहीं, वो ऐसा मगन अपना कपड़ा धोने में। फिर महाप्रभु जी कहे, भाई एक बार हरि बोल। तब देखा, कौन? देखा कोई सन्यासी, स्वर्ण वर्ण है, भुजा उठाए, आजान लंबित भुजा, सजल नेत्र है, मुख से कृष्ण कृष्ण शब्द उच्चारित हो रहा है। एक बार हरि बोल कह दो। अरे कौन सवेरे सवेरे आ गया भीख मांगने? अरे काम नहीं, धंधा नहीं, अभी दिन निकला नहीं, भिखारी पहले आ गए। जाओ बाबा आगे जाओ, यहां कुछ नहीं मिलने वाला, कपड़ा धोने दो। महाप्रभु कहें, कपड़ा धोने को मना नहीं कर रहा और भिक्षा भी मांगने नहीं आया, कुछ भी मांगने नहीं आया, कपड़ा धोते रहो। एक बार कह दो हरि बोल, हरि बोल। अरे ये सब नाटक हमसे नहीं होगा, आगे जाओ ना, कहाँ काम धंधा करने दो, काम का समय, हरि बोल हमसे भी नहीं कर, जाओ यहां से। महाप्रभु हाथ जोड़ के कहते हैं, भाई काम को मनाही नहीं हो रही, मुंह से तो कुछ ना कुछ व्यक्ति बोलता है, तुम बोल रहे हो, एक बार हरि बोल कह दो ना। अरे ये सब मैं नहीं करूंगा, जाओ यहां से। सवेरे सवेरे कौन आ गया दिमाग खाने, ऐसे शब्द हैं उस धोबी के। पर महाप्रभु भी ठान लिए, एक बार तो हरि बोल कहना पड़ेगा। क्या होगा हरि बोल करने से? अरे बहुत कुछ होगा, कहो तो सही एक बार हरि बोल। और हरि बोल मैं कहूं तो कपड़ा कौन धोएगा? ये कपड़े मैं धो दूंगा, तुम हरि बोल कह दो, कपड़े मैं धो दूंगा। बहुत बढ़िया बाबा, मुझे तो हरि बोल में लगा दे और तू मेरे कपड़े लेकर के यहां से भाग जाना, यही सोच रहे हो ना? महाप्रभु कहे, नहीं, मैं तेरे कपड़े लेके नहीं भागूंगा। क्या करूंगा तेरे कपड़े के, मैं तो ऐसा कपड़ा भी नहीं पहनता जैसे तू धो रहा है। एक बार हरि बोल कह दे। अरे अजीब पागल है,
हरि बोल कह दिए, क्या होगा हरि बोल कहने से? जन्म जन्म के पाप ताप नष्ट हो जाएंगे, भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करेगा, पुनर्जन्म नहीं होगा, भगवान के धाम में वास होगा। एक बार कह दो हरि बोल। हरि बोल। अरे मेरे से नहीं कहा जाएगा, अरे कहो तो सही। अरे तुम्हारे जैसी कोई सुरीली मीठी आवाज थोड़ी है मेरी तो बड़ी बेसुरी मोटी आवाज है। अरे कोई बात नहीं, जैसी भी आवाज है कह दो भाई। अच्छा तो ठीक है, एक ही बार कहूंगा बस, और फिर जाना अपनी डगर पकड़ना। महाप्रभु कहे ठीक है, बोल तो सही। अच्छा तो बताओ क्या कहना है? एक बार कह दो हरि बोल। हरि बोल। पीछे पीछे धोबी कहने लगा हरि बोल। हरि बोल। एक बार और कह दे धोबी भाई हरि बोल। हरि बोल। एक बार और कह दो हरि बोल। तीसरी बार फिर जब धोबी ने हरि बोल कहा, महाप्रभु माथे पर हाथ रखे और जैसे महाप्रभु स्पर्श किए, उसी समय उस धोबी के भीतर भगवत प्रेम का संचार हो गया। महाप्रभु प्रेम दान करके आगे बढ़ गए और वो धोबी उसी समय हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। 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 ह
हरि बोल 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 हरि बोल। श्रीमन महाप्रभु जी तो आगे बढ़ गए और वो धोबी वहीं कपड़ा छोड़ के पागल की तरह हरि बोल कहते नाच रहा। इतनी देर में और धोबी लोग आ गए। इसको क्या हुआ? ये क्या पागल हो गया? कपड़ा छोड़ के क्या हरि बोल कहते नाच रहा। किसी को तो लगा भूत लग गया इसको। तब दूसरे धोबी ने आके उसका हाथ पकड़े, क्या करता है? और जैसे उस दूसरे धोबी ने उस धोबी को छुआ महाराज, वो करंट उसमें भी चला गया और वो धोबी भी सब कपड़े लत्ता छोड़ के हरि बोल 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 हरि बोल। कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल हरि 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 हरि बोल हरि बोल। उसी समय कोई तीसरा, अरे इन दोनों पागलों को क्या हुआ? वो तीसरे ने आके पहले को नहीं छुआ, दूसरे को छुआ। अरे भैया तुझे हुआ क्या सवेरे सवेरे? वो तीसरे ने छुआ, वो भी शुरू हो गया हरि बोल 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 हरि बोल। कृष्ण बोल कृष्ण कृष्ण बोल कृष्ण बोल राधे बोल राधे बोल हरि 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 बोल। अरे एक एक करके सब गांव के लोग आने लगे। चौथा आया, उसने तीसरे को छुआ, पांचवें ने चौथे को छुआ, छठे ने पांचवें को छुआ। जैसे किसी एक व्यक्ति को करंट लगा हो, बिजली का काम कर रहा हो, नंगे तार को छू रहा हो, काम कर रहा हो, और दूसरा कोई आके उसके कंधे पर हाथ रख के कह दे भाई साहब क्या हुआ, तो उसको तार नहीं छूना पड़ेगा। जिसको करंट लगा था उसको छू लिया, बस करंट लग जाए। अब कोई तीसरा आया, उसने पहले को नहीं छुआ, दूसरे को छुआ, उसको भी लग जाए। 1000 लग जाए, सबको करंट लगता चला जाएगा। पर कब? जब पहले वाले ने तार को पकड़ा हो। महाप्रभु एक के भीतर प्रेम दान कर दिए, प्रेम भक्ति का संचार कर दिए। सारा गांव आके छूता है, उसी के भीतर प्रेम व्याप जाता है। आखिर में तो उस धोबी की घरवाली आई, देखा ये क्या हुआ?
दोपहर हो गई, सारा गांव पागल की तरह हरि बोल कह के नाच रहा। वो रोटी लेके आई, देखा हे भगवान ये क्या हो रहा है, तो सब पागल हो गए। सोचे तो जबरदस्त भूत चढ़ गया इनके ऊपर, अब मैं तो छूंगी नहीं, जो छुआ इसमें भूत चढ़ जाए। वो लंबा लठ ले आई, लठ से उतारूंगी सबका भूत। और जो लाठी लेकर लगी मारने, और जैसे वो लाठी छुई, अब देखिए संसार में लकड़ी में करंट नहीं लगता, लोहे में लगता है, लकड़ी पे तो नहीं लगता। पर भगवत प्रेम वाला करंट लकड़ी में भी लगता है। लाठी लेकर के जो मारना चाहा, अरे वो लाठी लेके उछले धोबिन, हरि बोल 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 कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल राधे 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 बोल हरि 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 बोल। पूरा गांव कीर्तन कर रहा है, सब पागल हो गए। एक के भीतर महाप्रभु प्रेम दान किए। महाप्रभु तो आगे चले गए, पीछे पीछे नित्यानंद प्रभु जी आ रहे थे। देखा सारा गांव पागल होके हरि बोल कर रहा है। गदाधर प्रभु को नित्यानंद प्रभु कहे, गदाधर लगता है महाप्रभु खेल कर गए यहाँ। ये पागलपना तो बिना गौर की कृपा के आता नहीं। तब नित्यानंद प्रभु देख रहे, दर्शन कर रहे, सब लोग हरि बोल कर रहे। तभी कोई बूढ़े बुजुर्ग आए नित्यानंद प्रभु जी के पास। अरे प्रभु, नित्यानंद प्रभु ने कहा ये क्या हो गया? बोले खबर नहीं महाराज, लोग कह रहे हैं सवेरे एक सन्यासी आया था हमारे गांव का, ये धोबियों का गांव है। एक धोबी कपड़े धो रहा था, वो सन्यासी आया कि हरि बोल हरि बोल हरि बोल। उसने 2-4 बार हरि बोल किया, जाने कौन पागलपना चढ़ गया। अब पूरा गांव हरि बोल कर रहा है। ये कोई ऊपरी बाधा तो नहीं है, कहीं कुछ ऊपरी हो गया हो, कुछ हवा लग गई हो, कैसे भूत उतरेगा? नित्यानंद प्रभु बोले बेटा अब ये भूत नहीं उतरेगा, अब ये जिंदगी भर ऐसे ही चढ़ा रहेगा, और खूब हरि बोल करो। तब नित्यानंद प्रभु समझाए कि भूत तो पहले चढ़ा था, जो हरि को भूले थे। अब भूत चढ़ा नहीं है, भूत उतर गया। भूत तो पहले चढ़ा था, हरि को भूले थे। ऐसे महाप्रभु जी रास्ते में कितने नगर गांव को प्रेम दान किए, लेखा जोखा नहीं। इसी शक्ति का यहाँ प्रयोग किए, इसी शक्ति का दक्षिण भारत में प्रयोग किए। अब इतना तो नहीं है कि पूरे गांव को सत्संग देंगे, एक एक व्यक्ति को समझाएंगे। तो एक गांव में, एक नगर में, एक व्यक्ति के भीतर प्रेम का संक्रमण महाप्रभु कर देते हैं, और उसके द्वारा पूरे नगर गांव को वैष्णव बना देते हैं। वो धोबी जो बिल्कुल आखिरी सीमा के थे, आप सोचिए हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा धर्मांतरण जो हुआ वो चौथे वर्ण का हुआ। वो सबसे सॉफ्ट टारगेट होते थे विधर्मियों के, लेकिन महाप्रभु जी ने सबसे अधिक उस चौथे वर्ण को ही संभाला है। भगवान जब जब अवतार लिए हैं, श्री राम जी की लीला की है तो सबरी केवट पर कितनी कृपा की है, श्री कृष्ण रूप में तो ग्वाल बालों पर कृपा किए हैं, और गौर लीला में तो कोई वंचित नहीं रहा।